आज है 3 दिसंबर। प्रस्तुत है आज के अखबार की महत्वपूर्ण सुर्खियां। संसद का शीतकालीन सत्र कल से। विपक्ष ने कहा महुआ मोइत्रा रपट पर चर्चा हो। लोकसभा से तृणमूल कांग्रेस सदस्य महुआ मोइत्रा का आसन निष्कासन, आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक प्रस्तावित कानून जैसे मुद्दे संसद के शीतकालीन सत्र में छाए रहने की उम्मीद है। विपक्ष की ओर से मोइत्रा को सदन से निष्कासित करने का कोई भी निर्णय लेने से पहले आचार्य समिति की रपट पर लोकसभा में चर्चा कराए जाने की मांग की। वहीं सरकार ने विपक्ष से सदन में चर्चा के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने का आग्रह किया। मध्यस्थता प्रणाली को जकड़ रखा है रिटायर्ड जजों ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने देश की मध्यस्थता प्रणाली को जकड़ रखा है और अन्य लोगों को मौका नहीं मिलता है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि अब हमें आत्मनिरीक्षण करने और आवश्यकता पड़ने पर कानून बनाने समेत आवश्यक बदलाव लाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। धनखड़ ने छठे आईसीसी भारत मध्यस्थता दिवस का उद्घाटन करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की भावनाओं को दोहराया, जिन्होंने मध्यस्थों की नियुक्ति में विविधता की कमी की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश मध्यस्थता क्षेत्र पर हावी हैं, जबकि अन्य योग्य उम्मीदवारों जैसे वकील और शिक्षाविद को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने दायर किया संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका जेल से बाहर आने का रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में शनिवार को आम आदमी पार्टी यानी आप के सांसद संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। पंजाब में 2 पूर्व मंत्रियों के परिसरों पर ईडी की छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने वन विभाग में घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब के 2 पूर्व वन मंत्रियों एवं कांग्रेसी नेताओं साधु सिंह धर्मसोत और संगत सिंह गिलजिया व अन्य से जुड़े परिसरों में छापे मारे और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। खराब मौसम के कारण 20 उड़ानों का मार्ग बदला गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिगड़ते मौसम का प्रभाव अब हवाई सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार सुबह खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डे से कम 20 उड़ानों के मार्ग परिवर्तित किए गए। उड़ानों को जयपुर, अमृतसर, लखनऊ, अहमदाबाद और चंडीगढ़ की ओर मोड़ा गया। मतगणना से पूर्व मंदिरों में हाजिरी लगाने पहुंचे दिग्गज। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं, वहां के लिए मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले दिग्गज नेता विभिन्न मंदिरों में हाजिरी लगाने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जबकि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने मध्य प्रदेश की मुरैना स्थित शनिचरा मंदिर में माथा टेका। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या पहुंचे और श्री राम लला के दर्शन पूजन किए। संविधान सभा में देखे गए आचरण का पालन करें सदस्य। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को विधायिका के सभी सदस्यों से देश की संविधान सभा में देखे गए व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया, जिसके 3 साल के कार्यकाल के दौरान लेश मात्र भी व्यवधान नहीं हुआ था। नौसेना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 4 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले नौसेना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO ने शनिवार को एक बयान जारी कर बताया कि 4 दिसंबर को करीब 4:15 बजे प्रधानमंत्री सिंधुदुर्ग पहुंचेंगे और उसके बाद राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। PMO ने बताया कि महाराष्ट्र की अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधुदुर्ग के तारकर्ली तट पर आयोजित किए जाने वाले नौसेना के युद्धपोतों, पनडुब्बियों, विमानों और विशेष बलों द्वारा किए जाने वाले रणनीतिक क्षमता के प्रदर्शन का भी जायजा लेंगे। यह प्रदर्शन नौसेना की वार्षिक परंपरा का हिस्सा है। इसका आयोजन वह हर साल 4 दिसंबर को करती है। ये खबरें आप खबरें अवध से सुन रहे थे। नमस्कार।